Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook, Board Peshawar, and our unit number 5, gravitation, has been completed. In our previous lecture, we done the first 3 conceptual questions of the unit number 5, and our today's topic is the conceptual question number 4. The statement of the conceptual question number 4 is, if Earth somehow expanded to the larger radius with no change in mass, हमारे पास अगर ज़मीन जो है वो किसी वजह से फैल जाती है, उसका रेडियस बढ़ जाता है और मास में कोई चेंज नहीं आता, हाउ वुड योर वेट बी इफेक्टेड, तो आपके वेट पर उसका क्या असर होगा. हाउ वुड इट बी इफेक्टेड इफ़ अर्थ इंस्टेड श्रंक, और अगर किसी वजह से ज़मीन हमारे पास सिकुड़ जाती है, श्रंक हो जाती है, तब आप लोगों के वेट पर क्या असर होगा. अगर हमारे पास रेडियस इंक्रीज़ होगा तो वेट डिक्रीज़ होगा, अगर रेडियस डिक्रीज़ होगा तो वेट हमारे पास इंक्रीज़ होगा. तो ये हमारे पास क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो उसका इनडायरेक्ट रिलेशन है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स. इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ द अर्थ विल डिक्रीज योर वेट वाइल डिक्रीजिंग रेडियस विल इंक्रीज योर वेट. एक्सप्लेनेशन किस तरह से ये होगा, पॉसिबल किस तरह से है, क्योंकि वेट हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है उसका फार्मूला हमारे पास W=mg है. इस केस में मास हमारे पास क्या है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो हमारे पास चेंज नहीं होती. अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g को चेंज करते हैं तब हमारे पास क्या होगा कि वेट ऑफ द बॉडी में भी चेंज आएगा. सो चेंजिंग द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g will change weight of the body. The value of g is given by equation equation हमारे पास क्या है, g is equal to fg is equal to g me divided by r e square रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास. इट मीन्स, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि दैट g is inversely related with the square of radius. So if the earth expands to the larger radius, the value of g will decreases, and hence weight also decreases. And if the radius of earth shrink to smaller radius, the value of g increases. तो हमारे पास क्या होगा कि वैल्यू ऑफ g इंक्रीज होगी, देन वेट आल्सो इंक्रीजेज. तो वेट भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास W=mg के रिलेशन के अकॉर्डिंग वेट हमारे पास जो डायरेक्टली रिलेट करता है वो किस चीज़ पर करता है, वो हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे एक्ट करता है. क्योंकि वेट हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी है, हम जितना ज़मीन से के करीब रहेंगे तो हमारे पास हमारा वेट जो है वो चेंज होगा. अगर हम ज़मीन से दूर चले जाते हैं तो वेट हमारा चेंज होगा बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ जी. इस वजह से हमारे पास जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वेट में हो सकता है. अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो वेट हमारे पास कम होगा, और अगर रेडियस कम होगा तो वेट हमारे पास क्या होगा, वो ज़्यादा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज़, What would happen to your weight on the earth if the mass of the earth is double but its radius stay the same? आप लोगों के वेट के साथ क्या होगा अगर मास ऑफ अर्थ हमारे पास डबल हो जाए और उसका रेडियस हमारे पास सेम रहे.
तो हमारे पास क्या होगा कि द वेट ऑफ द बॉडी विल बिकम डबल इफ़ द मास ऑफ द अर्थ डबल्स एंड रेडियस स्टे द सेम। क्यों हमारे पास इस तरह से होगा? क्योंकि हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक F इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर है। अगर हम मास को, रेडियस को और जी को कांस्टेंट रख लेंगे तब हमारे पास वेट का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो मास ऑफ अर्थ के साथ आएगा। क्योंकि वेट भी हमारे पास फोर्स है तो हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन जो होगा वो हमारे पास फिर वेट के साथ आएगा। अगर अर्थ हम का मास हमारे पास डबल हो जाएगा तो तब हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी जो है वो भी हमारे पास डबल होगी। हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 हमारे पास आ जाएगा द वेट ऑफ body will become double if the mass of earth doubles and radius stay the same। According to relation हमारे पास है कि F इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वेयर। तो हमने ये भी पढ़ा है कि वेट इज़ अ फोर्स। वेट हमारे पास क्या है? एक फोर्स है। अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इफ़ वी कीप रेडियस ऑफ अर्थ मास एंड जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमारे पास है जी कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि F की जगह अगर हम W लिख लें कि W इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वेयर। अगर हमारे पास रेडियस, सेकंड मास और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये सारी चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट हो जाए तो तब हमारे पास वेट का डायरेक्ट रिलेशन आएगा किस चीज़ के साथ? मास ऑफ अर्थ के साथ। सो हियर वेट ऑफ द बॉडी is directly related to here the weight of the body is directly related to the mass of earth me, therefore the weight of a body will become double if the mass of earth becomes double and the radius stay the same। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है ना कि हमारे पास जो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है वो हमारे पास वेट का आ रहा है मास ऑफ अर्थ का, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास और रेडियस को कांस्टेंट रख लिया है तो फिर डायरेक्ट रिलेशन मास ऑफ अर्थ के साथ ही आ रहा है। अगर मास ऑफ अर्थ हमारे पास डबल होगा तो वेट भी उसके साथ डबल होगा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन में एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हमारे पास है
Why lighter and heavier object fall at the same rate towards the earth? क्यों हमारे पास जो लाइटर ऑब्जेक्ट होती हैं और जो हमारे पास हैवियर ऑब्जेक्ट होती हैं वो हमारे पास सेम जो रेट है उसके साथ ज़मीन की तरफ जो है गिरती है, वो क्यों होता है? तो हमारे पास लाइटर और हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रेट के साथ ज़मीन की तरफ गिरती है क्योंकि हमारे पास जो है ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है ऑफ द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, बल्कि वो हमारे पास किस चीज़ पर डिपेंड करती है? मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। जो हमारे पास मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि वो दोनों हैवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रेट के साथ जो है वो सेम टाइमिंग्स के साथ ज़मीन की तरफ गिरती हैं। आंसर नंबर 6 हमारे पास है the lighter and heavier object, the lighter and heavier objects fall at the same rate towards the earth because value of acceleration due to gravity is independent of mass of falling body but depend upon mass and radius of earth. According to equation G is equal to GME divided by RE square। इसी इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास अगर हम देख लें तो G हमारे पास डायरेक्ट रिलेट करता है टू द मास ऑफ अर्थ एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर हमारे पास दूसरा मास ये नहीं है, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको शो नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। इसी वजह से हमारे पास लाइटर और हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सेम रेट के साथ जो है वो ज़मीन की तरफ गिरती है। फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज, द ओनली फोर्स acting is gravity, which acts at a constant rate bring a change in velocity at constant rate which is 9.8 meter per second square. This means that the same force will act on a falling body for example ball that acts on a feather. In absence of air, both will fall at the same speed
speed. Next question, and question number 7 is the value of the g changes with the location on earth. However, we take same value of g as 9.8 for ordinary calculation. Why? वैल्यू ऑफ जी जो है हमारे पास अर्थ के लोकेशन के साथ साथ चेंज होती है, लेकिन फिर भी हम ऑर्डिनरी कैलकुलेशन में इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं. वाई? तो हमारे पास यहाँ पर एक रीज़न आ जाता है इसका कि हमारे पास अगर हम इक्वेशन को देख लें कि हमारे पास इक्वेशन जो है कि g इज़ इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय RE स्क्वेयर. तो हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन g इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय RE स्क्वेयर. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो g डिपेंड कर रहा है मास ऑफ अर्थ पे एंड रेडियस ऑफ अर्थ पे. अगर हमारे पास जो है रेडियस जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रेडियस ज़्यादा होगा तो g हमारे पास कम होगा. अगर रेडियस हमारे पास कम होगा तो g हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बढ़ेगा. तो अगर हम यहाँ पर ले लें कि इफ द रेडियस चेंजेस द वैल्यू ऑफ g आल्सो चेंजेस. ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग the mean value g as 9.8 meter per second square in ordinary calculation. At different parts of earth as different parts of earth are at different height from sea level, which also affects the value of G at Mount Everest, or Murray, the value of G will be smaller as compared टू कराची. तो इसी वजह से हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो हर जगह पर चेंज हो रही है. वो अगर हमारे पास माउंट एवरेस्ट है तो वहाँ चेंज होगी, मरी है तो वहाँ पर चेंज होगी. लेकिन ऑर्डिनरी कैलकुलेशन में हम सिंप्लिसिटी के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास रेडियस चेंज होगा तो हमारे पास जी की वैल्यू में भी चेंज आएगा. तो इसी वजह से हम जो है वो इसको ऑर्डिनरी कैलकुलेशन में क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं. सेकेंड रीज़न हमारे पास इसका ये है कि हमारे पास एज वी नो दैट अर्थ रोटेट्स around its axis causes bulging of earth at equator, which leads to an increase
in equilateral equatorial radius as compared to polar radius। इसका हमारे पास एक यहाँ पर आपको जियोग्राफिकल तौर पर एक रीज़न आप लोगों को बताया गया है कि अर्थ हमारे पास कंटिन्यूसली जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसी वजह से अर्थ जो है वो हमारे पास इक्वेटर पर क्या होता है, थोड़ा सा बल्क बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। इस वजह से वो हमारे पास इक्विलेटरल रेडियस में इजाफा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द पोलर रेडियस। कि अगर हम देख लें तो हमारे पास ये जो अर्थ है वो हमारे पास इस तरह से, तो इस यहाँ पर इन हिस्सों पर ये हमारे पास जो है वो थोड़ा सा निकला होता है, तो ये रियल रेडियस हमारे पास इस रेडियस की निस्बत जो है वो कम है। तो इस वजह से हम फॉर सिंप्लिसिटी और सिंपलेस्ट कैलकुलेशन हम इसकी वैल्यू जो है जी की वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेते हैं। स्टेबलेस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और इन क्वेश्चंस को बार बार वीडियो को रिप्ले कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।